हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरे पास बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम जो पीजी लेवल के टॉपिक है हमारे बायोलॉजी में उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, कई टॉपिक्स हमें जल्दी से मिल नहीं पाते हैं। तो जो इनमें मुख्य रूप से एक जो टूल्स एंड टेक्निक वाला और बायो जियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक है वो आप नोट्स हमें करा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं ये वाले दोनों टॉपिक्स आपको जो भी मेरे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं मैं उन नोट से फटाफट आपको करवा दूंगी, जिससे आपको का भी ज्यादा टाइम खराब नहीं हो और आप अच्छे से उनको पढ़ पाए। तो इसमें हम शुरू करेंगे पहले बायोजियोग्राफी वाले जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। यानी जो जो टॉपिक मेरे पास है वो मैं आपको पहले करा देती हूँ, और जो टॉपिक एक दो जैसे हमारे पहले नहीं था, ये मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम, तो इसको मैं थोड़ा बाद में आपको नोट्स बना के करवा दूंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोडाइवर्सिटी बायोजियोग्राफी में आता है टॉपिक। ठीक है, ये पीजी लेवल का टॉपिक। बायोजियोग्राफिकल रीजन, जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो बायोजियोग्राफी क्या होती है, यानी जैव भौगोलिकता किसको कहते हैं? यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध पादपों के भौगोलिक वितरण जिसे फाइटोजियोग्राफी कहते हैं और जंतुओं के भौगोलिक वितरण जू जियोग्राफी कहते हैं से होता है, उसे हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोजियोग्राफी क्या होती है, और जहाँ पे इनका वितरण पाया जाता है वो बायोजियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं। इसके बारे में जो सबसे पहले पता लगाया था वो अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बायोजियोग्राफिकल रीजन्स की खोज की थी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, एक बुक लिखी थी, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ बायोजियोग्राफी। क्या आप इनकी पुस्तक का नाम है? साइंटिफिक थ्योरी ऑफ बायोजियोग्राफी है। तो आपको समझ में आ गया आपकी बायोजियोग्राफी क्या है। अब ये हमारा वर्ल्ड है उसको बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फिर हमारे इंडिया को भी बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो वर्ल्ड में इनको 6 भौगोलिक क्षेत्र या बायोजियोग्राफी रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें कौन कौन से आते हैं? ओरिएंटल, पैलियो आर्किटिक, नियो आर्किटिक, नियो ट्रॉपिकल। ठीक है, फिर इथोपियन, ऑस्ट्रेलियन, इस तरह से इनको जो है 6 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो हमारा इंडिया है वो ओरिएंटल रीम यानी पूर्वी क्षेत्र में रखा गया है। कौन से? ओरिएंटल जो रीजन है उसके अंदर इसको रखा गया है। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि फादर ऑफ बायोजियोग्राफी, हो सकता है पूछ ले आपसे, सॉरी, फादर ऑफ बायोजियोग्राफी कौन है? तो अल्फ्रेड रसेल बालिस। अल्फ्रेड रसेल बालिस जो वैज्ञानिक है उनको फादर ऑफ बायोजियोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि बायोजियोग्राफिकल रीजन है तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। तो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था किसके द्वारा? भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा 1986 में। जो भारत है, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि कितने भौगोलिक क्षेत्रों में? 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 वाली एग्जाम में। तो के रोजर्स व पवार द्वारा इस योजना को प्रस्तावित किया गया था और उनके द्वारा फिर बताया गया था। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा इनको 10 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था। तो भारत को कौन कौन से 10 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा डेजर्ट, चौथा सेमी एरिड, पांचवा वेस्टर्न घाट, 6 आता है हमारा डेक्कन पेनिनसुला जो सबसे बड़ा है, जो 41.99% एरिया में फैला हुआ है, जो सबसे लार्जेस्ट है। अगला आता है गेंगेटिक प्लेन। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कोस्ट, और 9वें नंबर पे आता है नॉर्थ ईस्ट, और 10वें नंबर पे आता है आइसलैंड जो सबसे स्मॉलेस्ट रीजन है, जो 0.25% ऑफ टोटल एरिया रखता है। तो इस तरह से हमारा जो भारत है उसको 10 भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो आपको ये बड़ा भी, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट वाले जियोग्राफिक जोन याद होने चाहिए, साथ में जितने भी जियोग्राफिक जोन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा प्रत्येक जो जोन है उसको 27 बायोजियोग्राफिकल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जैव विविधता, संरक्षण, सतत विकास व पर्यावरण नियोजन के लिए ये आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक जोन को कितने में? 27 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ट्रांस हिमालय रीजन पहला है हमारा, ट्रांस हिमालय रीजन जिसे THZ भी कहा जाता है, जो लगभग हमारे टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना 5.6% जो एरिया है उसको कवर करता है। ठीक है, कितना एरिया? 5.6% एरिया कवर करता है, जिसमें कौन कौन से जो हमारे जो स्टेट है आते हैं? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ सिक्किम है, लाहौल है और स्पीति है। लाहौल स्पीति कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड एरिड माउंटेन एरिया है, क्योंकि ट्रांस हिमालय में टोटल बर्फ जमी हुई है, तो हाई एल्टीट्यूड कोल्ड एरिड माउंटेन एरिया है। भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें मुख्य रूप से जो वेजिटेशन पाई जाती है कौन सी होती है? अल्पाइन
स्टेप वेजिटेशन पाई जाती है, यानी अल्पाइन और स्टेपी वेजिटेशन पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। और मुख्य रूप से इसमें वाइल्ड शीप और गोट है वो सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से इस एरिया में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, हिम तेंदुआ, तिब्बती जंगली गधा, हिमालयी मरमोट, माइग्रेटरी ब्लैक नेक्ड क्रैब, ये मुख्य रूप से इसमें देखे जाते हैं। कौन कौन से जो मैंने बता दिए, हिम तेंदुआ ध्यान रखना, तिब्बती जंगली गधा, हिमालयी मरमोट, माइग्रेटरी ब्लैक नेट क्रेव है उसमें देखे जाते हैं। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में कौन सी वेजिटेशन और कौन से एनिमल्स होते हैं, इस तरह से इसको क्वेश्चन को एरिया में भी थोड़ा डिटेल में भी पूछा जा सकता है। दूसरा रीजन आता है हमारा हिमालयन जोन, जिसे एचेड बोलते हैं। ये लगभग हमारे जियोग्राफिकल एरिया का 6.4% एरिया कवर करता है। जो सबके वर्ल्ड की हाईएस्ट ऊंचाई पर यानी टॉप पर जो हिमालय रीजन आता है वो इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से शामिल है। यानी जो हिमालय की जो पर्वत की जो टॉप चोटी है वो इसके अंतर्गत शामिल है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, यानी जो मुख्य रूप से जो पूरा बर्फ वाला एरिया वो इसमें शामिल है। इसमें मुख्य रूप से समशीतोष्ण वन, अल्पाइन है, सब अल्पाइन फॉरेस्ट, घास के मैदान और अल्पाइन चारागाह वाली वेजिटेशन देखी जाती है। जिसमें कहा घास के मैदान में कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से ओक, रोडोडेंड्रेन और देवदार के वन मुख्य रूप से देखे जाते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा मिलते हैं देवदार के वन। जीवों की बात करें तो इसमें लाल पांडा, हिमालयन तहर, तीतर जैसी स्पीसीज मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेकिन, मरकहार, बर्बल, आइबेक्स एंड डेजर्ट स्पीसीज है, जिसमें एक और हंगुल और मस्क डियर। ये पूछा जाता है कि मस्क डियर मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो ये केदारनाथ सेंचुरी में मिलता है, जो आगे सेंचुरी में हम पढ़ने वाले हैं। तो यानी ये एक रीजन उत्तराखंड में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो कौन कौन से जीव होगा इसमें, लाल पांडा, हिमालयन तहर, तीतर, हंगुल, मस्क डियर इसमें पाए जाते हैं। तीसरा रीजन आता है हमारा इंडियन डेजर्ट एरिया। इंडियन डेजर्ट एरिया जिसे उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र। तो बात मुख्य रूप से पता चल गया इसमें रेगिस्तान क्षेत्र में कौन आता है, एक तो हमारा थार आ गया जो राजस्थान में है मुख्य रूप से, और एक हमारा जो कच्छ का रेगिस्तान है वो भी डेजर्ट एरिया में इंक्लूड है, यानी राजस्थान का और गुजरात का क्षेत्र इसमें आता है। ये 6.6% एरिया को कवर करता है और इनमें मुख्य रूप से थार, राजस्थान और कच्छ का रेगिस्तान इसमें शामिल है, जहाँ पे सबसे ज्यादा घास के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। यानी घास के मैदान बहुत अधिक पाए जाते हैं। और जो वनस्पति है उसमें मुख्य रूप से कैक्टस, कांटेदार झाड़ियां, रेगिस्तानी जो घास है यहाँ पर पाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो देखें तो हम जो एनिमल्स हैं उनमें वॉल्फ है, काराकल है, डेजर्ट कैट है, जो लुप्त प्राय स्पीसीज है वो अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बर्ड में देखें तो हम हवारा बस्टर्ड, जिससे काइमेडोटिस अंडुलेट भी कहती हैं, उसमें जो हमारा जूलॉजी में नाम है इसका, और एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या है, आर्डियोटिस नाइग्रेसेप्स, ये नाम आप याद रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। इसके अलावा रेगिस्तानी जो लिजार्ड है वो भी यहाँ देखी जाती है। रीजन आता है हमारा सेमी एरिड जोन, यानी शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं। ये लगभग 16.6% या 16.6% एरिया कवर करता है, जिसमें डेजर्ट और जो डेजर्ट फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट है उसका ट्रांजिशन जो जोन इसको बोला जाता है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र ये आता है। यानी डेजर्ट और डेजर्ट फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट जो है के बीच का क्षेत्र है, जो मुख्य रूप से गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से इसमें शामिल है। यहाँ पे कई कृत्रिम व प्राकृतिक झीलें और दलदली भूमि मुख्य रूप से देखने को मिलती है। वेजिटेशन के रूप में देखें तो यहाँ पे बबूल, कांटेदार झाड़ियां, शुष्क पर्णपाती वन है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसकी बात करें तो सांभर, सर्वस, यूनिकॉलर, चीतल, एक्सिस। एक्सिस कुछ नाम है जो इनके पूछे जा सकते हैं, तो इन एनिमल्स के नाम आप याद रख लेना। साइंटिफिक नाम जंगली पहाड़ियों में नमघाटी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इसके अलावा शेर है, लियो पर्सिका जिसको बोलते हैं, भेड़िया है, पैलिस कैरेकल बोलते हैं, वॉल्फ है, भारतीय लोमड़ी, चिंकारा, प्रवासी पक्षियों की विभिन्न स्पीसीज है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना कौन कौन सी स्पीसीज है मुख्य रूप से। अब है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो कि 4.0% एरिया कवर करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि वेस्टर्न घाट है वो हमारा हॉटस्पॉट क्षेत्र भी माना जाता है। ये मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा वाले एरिया को कवर करता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी सबसे ज्यादा जो शुष्क सदाबहार वन है वो यहीं पर देखे जाती है, क्योंकि हमें पता है केरल, कर्नाटक एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हरियाली सबसे ज्यादा है।
दूसरा है कि ये दो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, यानी दो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी जो क्षेत्र है उनको ये कवर करती है। एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पे नीलगिरी लंगूर, जिसे इंग्लिश में साइंटिफिक नेम है इसका प्रेस वाइटिस जॉबनी बोलते, दूसरा लॉन टेल्ड मैकाक जिसे मैकाका साइलेंस बोलते हैं, तीसरी है मालाबार गिलहरी, नीलगिरी तहर, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल। ये सारे नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि पूछ सकते हैं कि कौन से एरिया में पाए जाते हैं। तो नीलगिरी लंगूर, लॉन टेल्ड मकाक, मालाबार गिलहरी, नीलगिरी तहर, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ये सारे एनिमल्स यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल वेस्टर्न जो घाट है, यानी वेस्टर्न घाट का जो सेंट्रल क्षेत्र है, यहाँ पे ट्रावेनकोर टॉर्टोइस और कैन टर्टल भी पाए जाते हैं। जियोग्राफिकल रीजन है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो 41.9% एरिया कवर करता है। कितना? 40.9%, जो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिकल रीजन या लार्जेस्ट रीजन है। ये एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों को कवर करता है, यानी मुख्य रूप से इन एरिया को घेरा हुआ है। मोस्टली डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, झाड़ीदार भूमि, घास के मैदान, चट्टानी पठार मुख्य रूप से है। और एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे चीतल, सांभर, नीलगाय, भारतीय हिरन, चौसिंगा, भारतीय भेड़िया, वार्किंग डियर और गौर, ये इंपॉर्टेंट है। गौर, गौर कहाँ पाया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पहले आया हुआ है बिचन गौर पर। एंटीलोप सर्विकाप्रा, इसका नाम क्या है? एंटीलोप सर्विकाप्रा। तो गौर, ये सारे रेप्टाइल्स स्पीसीज यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू में देखे जाते हैं, यानी मुख्य रूप से ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो नॉर्मल हमारे एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन गौर का आप ध्यान रखना। अगला रीजन है हमारा गंगेटिक प्लेन, जो 10.8% जो एरिया है उसको कवर करता है। गंगा द्वारा निर्मित उत्तरी भारत का उपजाऊ मैदान इसमें आता है, और गंगा मुख्य रूप से कहाँ है? यूपी और बिहार क्षेत्र में। तो गंगेटिक प्लेन में आप याद रखना कौन सा क्षेत्र आता है? यूपी और बिहार क्षेत्र, जहाँ पे जलोढ़ वन, क्योंकि जलोढ़ मृदा है, कृषि भूमि होती है, तो मुख्य रूप से टीक, शीशम, साल, खैर के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। जीवों की बात करें तो मुख्य रूप से गंगा नदी डॉल्फिन, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय जलीय प्राणी भी बोला जाता है। भारतीय गैंडा राइनो, जिसे राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस नाम से जाना जाता है। एलिफेंट मैक्सिमस, बफेलो मुख्य रूप से, यानी बबलेस, बबलेस नाम है इसका, बफेलो का ध्यान रखना। इसके अलावा स्वैम्प डियर, हॉग डियर, स्पीड हेयर, ये भी ध्यान रखना, स्पीड हेयर इंपॉर्टेंट है। कार्पोलोगस बाइस्पीडस नाम है इसका, कार्पोलोगस बाइस्पीडस, ये जानवर यहाँ पे मुख्य रूप से एनिमल्स देखे जाते हैं। अगला रीजन आता है हमारा कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन यानी 2.5% या 2.5% एरिया केवल कवर करता है। तो समुद्रों का तटीय किनारा भी इसको बोल सकते हैं। मुख्य रूप से सैंडी बीच होते हैं, मैंग्रोव्स एरिया है, मड फ्लैट है, कोरल रीफ और मेरिन एंजियोस्पर्म यहाँ पे मुख्य रूप से देखे जाते हैं। भारत का बेल्ट हेल्थ जोन बनाते हैं, यानी जो कोस्टल रीजन को क्या बोलते हैं? भारत का बेल्ट हेल्थ जोन बोलते हैं। और यहाँ पे सैंडी बीच, मैंग्रोव्स, मड फ्लैट, कोरल रीफ, मेरिन एंजियोस्पर्म पाई जाती है। गुजरात से सुंदरवन तक ये एरिया फैला हुआ है, यानी 5.423 किलोमीटर लंबा रीजन है। इसके अलावा लक्षद्वीप वाला क्षेत्र इसमें आता है, जिसमें 25 टापू हैं, और मुख्य रूप से कौन सी कोरल पाई जाती है? मूंगा, मूंगा मूल यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती है, जो कि एक विशिष्ट रीफ लैगून है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी समृद्ध है, इसके लिए यहाँ पे ये कोरल रीफ है, कौन सी? लक्षद्वीप में, मूंगा मूल, और इसके कारण ये प्रणाली है वो बायोडाइवर्सिटी समृद्ध मानी जाती है। राष्ट्रीय रत्नगिरी में तट के किनारे मैंग्रोव वेजिटेशन पाई जाती है, और चावल व नारियल की खेती भी महाराष्ट्र में होती है। तो मैंग्रोव तटीय किनारों पर कौन कौन सी खेती होती है? चावल और नारियल की खेती मुख्य रूप से होती है। नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो 5.2% या 5.2% एरिया कवर करता है, ये एक ट्रांजिशन एरिया बोला जाता है, जो कि इंडिया, इंडो मलायन व इंडो चाइनीज में फैला हुआ है, यानी इंडिया के साथ ये इंडो मलायन और इंडो चाइनीज क्षेत्र में भी फैला हुआ है। इसमें मुख्य रूप से इंडिया का असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यानी पूर्वोत्तर राज्य वाला जो एरिया है वो स्टेट है वो कवर होते हैं। बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट देखें तो इसमें ईस्टर्न जो हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय वाला जो एरिया है वो हमारा जो हॉट स्पॉट है वो इसमें कवर होता है। और खासी हिल्स, जिन्हें पवित्र वन भी कहते हैं, ये कहाँ पे पाई जाती है? मेघालय में। मुख्य रूप से वॉस, बांस, आर्चिड, फंस और सदाबहार वन, जिसमें मुख्य रूप से मैंगो, बनाना, सिट्रस, पेपर प्लांट आदि पाए जाते हैं। जीवों की बात करें तो इसमें लाल पांडा, धूमिल तेंदुआ मुख्य रूप से देखे जाते हैं। अगला है आइसलैंड। आइसलैंड एरिया जो सबसे स्मॉलेस्ट रीजन है हमारा बायो जियोग्राफिकल रीजन का, जो 0.30 से 0.25% एरिया कवर करता है।
इसमें मुख्य रूप से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल हैं, जिसमें अरेबियन सी और बे आइसलैंड पाए जाते हैं। ठीक है, तटीय वनस्पति और मैग्रोव है यहाँ पे। एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो निकोबार कबूतर, ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से निकोबार कबूतर और डुगोंग कहाँ पाई जाती है, आइसलैंड वाले एरिया में, यानी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में। प्रवाल भित्ति मछली स्पीसीज यहाँ पे मुख्य रूप से देखी जाती है। नारकॉन्डन हॉर्नबिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, नारकॉन्डन हॉर्नबिल यहाँ पे पाई जाती है। साउथ अंडमान क्रैट, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप तो ये हमारे 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। इस तरह से छोटी छोटी क्लासेस में मैं फटाफट से आपको डेली ये जो सारे बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में जो भी नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व है, हॉट स्पॉट है, एंडेमिक है, जो भी आपके एरिया जो भी टॉपिक है वो मैं आपको कवर करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, इनको आपको लगेगा कि मैं कैसे याद करूँ, अब लेकिन 1 से 2 बार आप पढ़ोगे तो आपको आराम से ये फटाफट याद हो जाएंगे। तो ज्यादा भी नहीं, तो आपको रीजन से याद रखना है कौन सा एरिया कितना एरिया कवर करते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट वेजिटेशन है, एक दो एनिमल्स आते हैं, वो इनको आपको पढ़ना है, और इसके साथ ही आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। मैं इसकी पीडीएफ अपनी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहां से एक बार वीडियो देखना और उसके साथ इस पीडीएफ को निकाल के आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर हो सके तो आप जैसे याद करो उसके बाद अपने नोट्स भी इसमें लिख लेना, तो आपको फटाफट से ये याद हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।